जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना है और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए भाई हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है। ऑप्शन है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार, ज्ञात तरीके से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, हम गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए उसको हम एक विशेष विधि के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में लिखते हैं ताकि उसमें शुद्धता बनी रहे। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या है? बताइए आप लोग। गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन ब्लूप्रिंट होता है ये होता क्या है? क्या विद्यालय की आधारशिला होती है? नहीं। शिक्षण की आधारशिला या छात्रों की आधारशिला? नहीं। बल्कि ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला होती है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, दशमलव निरूपण समझने के लिए बताना है कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हमें स्थानीय मान का ज्ञान होना जरूरी है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षण में बच्चों में गणित की भाषा का विकास करने के लिए गणित शिक्षक में निम्न में से क्या गुण होने चाहिए? ध्यान रखिएगा, गणित की भाषा विकास करने की यहां पर बात हो रही है। तो गणित शिक्षक के पास गणित उपकरणों के प्रयोग करने की क्षमता का गुण होना चाहिए। बिल्कुल भाई, सही बात है। गणित कक्षा संचालन की योग्यता भी होनी चाहिए। सही बात है। विभिन्न शिक्षण विधियों का शिक्षक को ज्ञान भी होना चाहिए। ये भी सही है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? बताइए भाई, जो गणित की भाषा और प्रकृति है यह अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी है? अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है या फिर अधिक सुदृढ़ है? ध्यान रखिएगा भाई, गणित की जो भाषा है और प्रकृति है ये अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ होती है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? देखिए क्या है यहाँ पर, मेरे पास कितनी पेंसिलें हैं? मेरे पास यहाँ पर 6 पेंसिलें हैं और जो मनीष है उसके पास मेरे से 2 अधिक, मतलब मनीष के पास कितनी हैं? 6 धन 2 मतलब 8 पेंसिलें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो शाब्दिक समस्या है इसमें क्या है, पहली बात तो घटाने की बात तो हो नहीं रही है, तो ए विकल्प बी और डी तो हो नहीं सकते। यहां पर क्या है, जमा करने की बात हो रही है और मतलब तुलना भी साथ में हो रही है कि मुझसे क्या है मनीष के पास ज्यादा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर तुलनात्मक जमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर 90 गुणनफल प्राप्त होता है? क्या है, किन्हीं 2 संख्याओं को गुणा करने पर 90 गुणनफल प्राप्त होता है। बताना है इस प्रश्न के बारे में क्या सही है। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। तो देखिए यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, विकल्प सी के साथ जाएगा। ये जो प्रश्न है ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके एक से अधिक
उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी भाई बहुत सारी संख्या हो सकती हैं जिनको गुणा करने पर आपको 90 मिलेगा। जैसे आप 18 गुणित 5 करेंगे तो 90 मिल जाएगा, ठीक है ना, है ना। 30 गुणित 3 करेंगे तो क्या है, तो 90 मिल जाएगा। 10 गुणित 9 करेंगे तो 90 मिल जाएगा। मतलब इसके अधिक उत्तर हो सकते हैं, अर्थात ये मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, हर बार एग्जाम में ट्रेंड करता है। गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से है किसका कथन है। बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। तो ये जो कथन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारे रोजर बेकन साहब का है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, और यदि आपको अन्य विषयों की वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। बताएं आप लोग यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा। भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए बताइए सबसे उपयुक्त क्या होगा इनमें से। देखिए गिनतारा तो नहीं होगा, गिनतारा तो क्या है, गिनती सिखाने के लिए होता है, और स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए भी होता है। लेकिन और जो जियो बोर्ड होता है ये क्या होता है, जो ज्यामितीय आकृतियां होती हैं उनके लिए होता है ना। तो यहां पर हम देखें जो क्विज निरीक्षण हैं, ये यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ये भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। बताएं आप लोग किस कथन में गणित की भाषा की झलक मिल रही है। सीता और राम जा रहे हैं भैया, यहां तो क्या है, गणित भाषा की बात ही नहीं हो रही है। श्याम हापुड़ खा रहा है, नहीं। श्याम और मोहन दोनों भाई हैं, नहीं। यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यहां पर क्या है 10 किलोमीटर, मतलब यहां पर क्या है, गणितीय भाषा यहां पर हमारे पास आ चुकी है, यहां पर आप देख सकते हैं। तो विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का योग क्रम सूचक भाव में हुआ है। क्रम सूचक भाव का मतलब पता जानते हो आप क्या होता है, जिससे हम एक निश्चित क्रम का भाव हो, और यहां पर क्या है 3 का योग क्रम सूचक, मतलब जिसमें आपको 1 2 3 इस तरह से उसमें बोध हो। तो यहां पर आप देखें इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह है, यहां पर समूह की बात हो रही है। इस घर में 3 कमरे हैं, नहीं, इससे क्या है क्रम का बोध नहीं हो रहा है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, नहीं। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, क्या है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इससे क्या है, हमें 1 2 3 इस तरह से हमें बोध हो रहा है ना, क्योंकि तीसरी मंजिल की यहां पर बात हो रही है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भिन्नों का प्रश्न समझने के लिए शिक्षक को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। बताइए आप लोग, भिन्नों का प्रश्न समझाने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई टीचर है, वह बच्चों को भिन्न का प्रश्न समझना चाहता है, तो सबसे पहले क्या करेगा, तो सबसे पहले वह क्या करेगा, चौकोर, गोल एवं आयताकार आकृतियों या वस्तुओं में उनको इकाई मानते हुए उसके भिन्न भागों को क्या है समझाएगा, जिससे बच्चा क्या है उसको समझ जाएगा। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राथमिक स्तर पर जब भी आप भिन्नों की संकल्पना बच्चों को समझाते हैं तो किसी भी मूर्त वस्तु या मूर्त पदार्थ से आप उसको समझाते हैं, ये बहुत ठीक रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास के लिए क्या आवश्यक है। बताएं आप लोग, गणितीय भाषा संबंधी विकास की यहां पर बात हो रही है, तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना। बिल्कुल भाई, इससे क्या है भाषा संबंधी विकास होगा ना। विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझना, इससे भी क्या है भाषा संबंधी समझ का विकास होगा। प्रत्ययों को संकेतों में प्रकट करना, ये भी सही होगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा,
विकल्प डी के साथ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि तर्कसम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। ये जो कथन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कथन है ये किसका है? तो भाई ये जो कथन है ये है हब्स महोदय का। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है? देखिए, कोई गणित का शिक्षक है जो बच्चों को क्या है पाठ पढ़ाना चाहता है, तो बताइए पाठ पढ़ाने से पहले शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए? संबंधित पाठ के उद्देश्य को, संबंधित पाठ की शिक्षण विधियों को, संबंधित पाठ के प्रश्न बैंक को, या फिर बच्चों के नाम व पता। तो सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक को उस पाठ से संबंधित जो उद्देश्य है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। रेखा गणित के किसी साध्य का हल ज्ञात करने हेतु प्रायः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताएं आप लोग क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा विश्लेषण विधि का, जो विकल्प सी में यहाँ पर हमें दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं ऐसे ही प्रश्न आपको करवा रहा हूँ जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने भी लगे हैं। चलिए इसको देखिए आप लोग। सुनीता एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती है, वह गणित की अध्यापिका है। उसने कक्षा 4 के एक प्रश्न को श्यामपट्ट पर लिखते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर समझाइए, बताइए। उसने प्रश्न क्या लिखा था? 3456 धन 0 बराबर, बताइए क्या होगा? तब एक बच्चे ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर 0 है। छात्र के इस उत्तर से यह निष्कर्ष निकलता है कि, बताइए आप लोग, छात्र ने यहां पर इसका उत्तर 0 दिया है। 3456 धन 0 बराबर 0 आएगा, छात्र ने ऐसा कहा है। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? उससे यह समझ नहीं है कि संख्या में शून्य को कैसे जोड़ा जाए। उससे यह समझ नहीं है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ा अथवा घटाया जाए तो संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल भाई, यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। हम यही कहेंगे जो बच्चा है जिससे उत्तर हमने पूछा है, उस बच्चे को वास्तव में यह समझ नहीं है कि किसी भी संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं अथवा घटाते हैं तो उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है। यह बच्चे को समझ बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, बहुत शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। रमाकांत प्राथमिक विद्यालय में गणित के शिक्षक हैं। गृह कार्य की जांच के दौरान एक बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार लिखा पाते हैं। बच्चे ने क्या लिखा हुआ है? 3 धन 5 धन 8 बराबर 15, बल्कि वास्तव में यहाँ पर 3 और 5 8 और 8 और 8 16 होना चाहिए। यहाँ पर 16 होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने क्या है यहाँ 15 लिख दिया। यहाँ पर क्या है 5 और 6 11, 11 और 2 13 होना चाहिए, लेकिन बच्चे ने क्या है 14 लिखा है। इससे क्या ज्ञात होता है? बच्चे को जोड़ संबंधी बोध नहीं है। तो बिल्कुल भाई यहां पर हम कह सकते हैं बच्चे को जोड़ संबंधी बोध यहां पर नहीं है। बोध का मतलब होता है ज्ञान, है ना। बच्चे ने ऐसा गलती से लिखा है, ऐसा नहीं है। संख्या लिखने का ज्ञान नहीं है, बल्कि ये नहीं कह सकते क्योंकि संख्या तो यहां पर ठीक लिखी हुई है, लेकिन उसने क्या है जोड़ सही नहीं किया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद दिनेश और महेश गणित के अध्यापक हैं। वार्षिक परीक्षा के दौरान एक छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन दोनों शिक्षकों द्वारा अलग अलग करवाने पर अलग अलग अंक प्राप्तांक होते हैं। परीक्षा में बताइए किसकी कमी थी? बताइए, एक ही छात्र की उत्तर पुस्तिका थी, लेकिन जब दोनों शिक्षकों से उसका मूल्यांकन करवाया गया तो अलग अलग अंक प्राप्त हुए।
तो उस परीक्षा में बताइए किसकी कमी थी? तो भैया उस परीक्षा में विश्वसनीयता की कमी थी, तभी तो ऐसा हुआ है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु कौन सी उपयोगी परीक्षा पद्धति होगी? बताएं आप लोग। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति कौन सी होगी? तो भाई इसके लिए होगी निदानात्मक परीक्षण, है ना। हमें क्या करना है? मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो मंदबुद्धि छात्र हैं उनको क्या समस्याएं हो रही हैं, उनके कारणों का हम पता लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या है? निदानात्मक परीक्षण करना होगा। उसके बाद क्या है? हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भास्कर की लीलावती पुस्तक, जो कि आप बहुत फेमस है, लीलावती पुस्तक, है ना, जो कि भास्कर ने अपनी पुत्री के नाम पर यह पुस्तक का नाम रखा था। भास्कर की पुत्री का नाम भी क्या था? लीलावती था। उसी के नाम पर इसका पुस्तक का नाम रखा था। तो बताना है इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था जेम्स टेलर ने। किसने? जेम्स टेलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो देखिए अध्यापक क्या करता है? योजना बनाता है कि बच्चों को कैसे क्या करना है, बच्चों का क्या है, मार्गदर्शन भी करता है और बच्चों को क्या है, शिक्षण भी देता है। लेकिन यहां पर कहा गया है बजट बनाना, तो ये कार्य भाई शिक्षक का नहीं है। राइट आंसर यहां पर विकल्प डी के साथ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए यहां पर कहा गया है त्रिविम समझ, मतलब क्या है? 3D की समझ की यहां पर बात हुई है, 3 डायमेंशनल। तो चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना नहीं। समय लिखने से क्या है? विकसित थोड़ी हो जाएगी 3D की समझ, नहीं। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं। मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे? बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। मान लीजिए कोई बोतल है तो उसका क्या है, जो ऊपरी दृश्य है उस बोतल का, उसको क्या है वो बच्चा क्या है चित्रित करेगा। तो इससे उससे क्या है 3D समझ उसके अंदर क्या है विकसित होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? देखिए गणितीय तर्कणा का सूचक बताना है क्या है? परिकलन में निपुणता क्षमता नहीं, सूत्रों को स्मरण करने की बात हुई है नहीं, परिभाषा देने की बात हुई है नहीं, बल्कि आपको पता है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। ये यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है? गणित की प्रकृति यहां पर तार्किक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है। वान हेले बहुत ही फेमस है भाई, बहुत ही फेमस विद्वान है ये। तो बताइए इन्होंने जो विकास की अवस्था बताई हुई हैं ये किसकी ओर वो संकेत कर रहे हैं? तो ये करते हैं ज्यामितीय चिंतन की ओर। ठीक है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में हमने केवल 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।